नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यक्रम से परे भाषा तथा पाठ्य वस्तु पर विमर्श विषय के अंतर्गत भाषा की प्राप्ति एवं मन को समझेंगे। यानी कि जो हम भाषा सीखते हैं, भाषा को जो प्राप्त करते हैं, उसमें मन का क्या रोल है, मन उसमें क्या अपनी भूमिका निभाता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम भाषा को सीखते हैं तो हमारे मन का एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि बिना हम मन के हम भाषा को सीख ही नहीं सकते। आज हम इतनी जो गद्य या पद की जो रचनाएं जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारे कहीं ना कहीं उसमें मन का रोल होता है। हम देखते हैं कि एक कवि होता है या लेखक होता है, जब वो अपनी रचनाओं को करता है तो उस रचना में उसके मन का रोल होता है, क्योंकि जब वो मन से समझता है और जो उसके मन को भाता है उसी को वो रचना के रूप में लिखता है। आज हम बहुत सी ऐसी कविताएं और कहानी है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन आज भी हमको याद है। क्यों? क्योंकि हमने उसको मन से समझा था, मन से उसको सीखा था। जैसे कि ईदगाह वाली कहानी को लीजिए, आज हमको वो अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि वो हमने मन से उसको सीखने का प्रयास किया था और उसको बहुत अच्छे से हमको प्रेरणा मिली थी। इस तरह से कह सकते हैं कि जो हमारे मन को अच्छा लग जाता है वही हम सीखने का प्रयास करते हैं। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आज हम जान रहे हैं कि भाषा की प्राप्ति और मन, यानी भाषा की प्राप्ति में हमें जो मन है उस मन का किस तरह से रोल है। तो सबसे पहली बात है आदर्श वाचन का ज्ञान। जो आदर्श वाचन किया जाता है, चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों जब आदर्श वाचन का ज्ञान होता है तो हम आदर्श वाचन में मन से अगर आदर्श वाचन करेंगे तो उसका सही आरोह अवरोह लय ताल जो भी हमारी होती है, जो भी उद्दीपन कौशल से रिलेटेड होता है, जो भी व्याख्यान कौशल से रिलेटेड होता है, वो सारी की सारी बातों का हम सही से उसमें पालन करेंगे। कब? जब हमारा आदर्श वाचन हम मन से करेंगे। यानी कि आदर्श वाचन में मन का बहुत ही अच्छा रोल है। दूसरा है मौन वाचन का ज्ञान। जब कक्ष में बालकों को मौन वाचन करवाया जाता है या प्राथमिक स्तर से बच्चों को मौन वाचन करवाया जाता है तो देखा जाता है बहुत से बच्चे मौन वाचन नहीं करते, बातें करते। क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं होता है। लेकिन जिन बच्चों का मन होता है, जो मन से करेंगे, वो उस मौन वाचन को शांति से करेंगे। भले उस कक्षा में शिक्षक नहीं हो, लेकिन वो अपने पढ़ने को या पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब जब तक मन नहीं होगा तब तक मौन वाचन नहीं होगा। हम परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, हम एकांत बैठे होते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता तो हम उसको पढ़ नहीं पाते। कहने का मतलब हमारा मन होना चाहिए, तभी हम वो मौन वाचन का ज्ञान कर सकते हैं। तीसरा है हिंदी शब्दों का ज्ञान। जो हिंदी के जो शब्द है, उन हिंदी शब्दों का ज्ञान हमको तभी हो सकता है जब हम मन से उसका अनुसरण करेंगे। हम देखते हैं हम अंग्रेजी को नहीं सीख पाते, हम अन्य भाषा को नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि हम उनको शब्दों को समझ नहीं पाते, मन से उसको समझ नहीं पाते। लेकिन हिंदी के शब्दों को हम मन से समझ पाते, इसलिए हमको हिंदी शब्दों का ज्ञान मन से होता है। चौथा है पद्य रचनाओं का ज्ञान। जो पद की जो कविताएं होती है, तो उन कविताओं की जो ज्ञान है, अगर हम मन से समझेंगे, मन से उसका अनुसरण करेंगे, तो वो कविताएं हमको अच्छे से समझ में आती है, वो हमको याद हो जाती है। वही बात गद्य में आती है। जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया कि गद्य की जो रचनाएं होती है, कोई कहानी होती है, कोई उपन्यास होते हैं, अगर हम उसको मन से अनुसरण करते हैं, मन से समझते हैं, तो वो गद्य की रचनाएं हमको आसानी से समझ में आ जाती है। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति। बालकों के अंदर जो मौखिक अभिव्यक्ति का निर्माण किया जाता है, यानी बोलने की क्षमता का निर्माण किया जाता है, वो भी मन से है। बालक भाषा के माध्यम से मौखिक अभिव्यक्ति सीखता है, यानी कि उसको भाषा आती है तो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर पाएगा। और अगर वो हिंदी भाषा में निपुण है तो वह दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख सकता है। यही बात होती है कि जब बालक अपने जो पारिवारिक परिवेश से विद्यालय में आता है तो वो अपनी बातों को अच्छे से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। क्यों? कि उस भाषा को जानता है, उसको मन से उसने समझ रखा है। लेकिन यही बात दूसरी भाषाओं के लिए भी आती है कि दूसरी भाषाओं को हम जितने अच्छे से सिखाएंगे, उसका अनुसरण करवाएंगे, तो मौखिक अभिव्यक्ति उतनी ही अच्छी सुदृढ़ हो जाएगी। वही आती है लिखित अभिव्यक्ति में हम लिखना वही पसंद करते हैं जो हमारे मन को भाता है, हमारे मन को सुहाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि कहानी, एक जो लेखक होता है, ठीक है, वो लेखक अपनी लिखित अभिव्यक्ति में प्राकृतिक सौंदर्य को देखता है, अपने मन में उत्पन्न जो विचारों को देखता है। तो वो कब उत्पन्न होता है? जब उसका मन पहले से तैयार होता है, उसके मन को वो भा जाता है, तब उसकी लिखित अभिव्यक्ति होती है। यानी कि हमारे मन में जो भा जाता है, मन को जो अच्छा लगता है, वो हमारी लिखित अभिव्यक्ति में सामने आता है। परीक्षाओं के दौरान भी हमारे मन में जो बातें होगी, जो मन से समझी होगी, तो हम लिखित अभिव्यक्ति में लिख पाते हैं। और अगर हम मन से हमने उसको नहीं समझा है तो हमारी लिखित अभिव्यक्ति वहां पर काम नहीं आती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी लिखित अभिव्यक्ति में भी जो मन का एक बहुत अहम रोल होता है। अगला है रसों का ज्ञान। रस, जो रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, उन रसों का अगर हमको ज्ञान है
हम देखते हैं अमूमन कि हमको वो रस ज्यादा पसंद आते हैं जो हमारे मन को भाते हैं। हमको हास्य रस की कविताएं पसंद आती है, हमको वीर रस की कविता पसंद आती है। क्यों? जो हमारे मन को थोड़ी लुभावनी होती है। और कई रस ऐसे होते हैं जैसे कि उनकी वो रस की कविता हमको पसंद नहीं आती, उसको हम अनुसरण नहीं करते, उनको हम नहीं सीखते। यानी जिस रस के अंदर हमारा इंटरेस्ट होगा, जिस रस के अंदर हमारी रुचि होगी, उस रस के अनुसार हम कविता या जो भी उससे रचित जो पद रचना है उसको हम अच्छे से अनुसरण, उसको अच्छे से सीख सकते। अगला है अलंकारों का ज्ञान। जो अलंकार होते हैं उन अलंकारों का ज्ञान, उन अलंकारों की समझ भी हमको मन के माध्यम से होती है। हमको अलंकारों को किस तरह से समझना है, उसको किस तरह से आत्मसात करना है, वो भी मन के माध्यम से होगा। अगला है सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान। जो सांस्कृतिक जो परंपराएं होती है, वो सांस्कृतिक जो रीति रिवाज होते हैं, जो सांस्कृतिक जो गीत होते हैं, जो संस्कृति संबंधी जो भी होता है पहलू, उन परंपराओं का ज्ञान हम हमारे मन से करते हैं तो हमको उसको कई तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से बहुत सी जो ऐसी ज्ञान है जो हमको सीखने को मिलता है, हम हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम सांस्कृतिक परंपराओं को मन से सीखें, और मन से सीखते हैं तो हम उससे जुड़े। हम कई बार देखते हैं कि जो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ा होता है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से विमुख हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमको मन से संस्कृत परंपराओं को सीखना है, और मन से इसको सीख लिया तो हमारी जो भाषा है हम उस भाषा को अच्छे से सीख लेंगे, उसका सही से अनुसरण कर लेंगे। तो ये था हमारी आज की कक्षा का टॉपिक, भाषा की प्राप्ति और मन। तो जैसा कि आपने समझा कि जो हमारी भाषा होती है उस भाषा की प्राप्ति में मन का एक अहम रोल है। मन ही है जिसके माध्यम से एक अच्छी और सही भाषा का ज्ञान किया जाता है। अगर बिना मन के हम भाषा को सीखने की कोशिश करेंगे तो हम उस भाषा को नहीं सीख सकते। ये बात सत्य है, क्योंकि मन ही हमारी भाषा को सीखने का एक जो है पहलू है। मन से हम किसी बात को आत्मसात करते हैं। हिंदी भाषा को हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, उसका सही कारण यही है कि हम उसको मन से सीखते हैं। एक बात और स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी है। बिना कार्य के घर से बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। अगर जाना पड़ जाए तो मुंह पर मास्क और साथ में हैंड सैनिटाइजर रखना है, जिसका हमको समय समय पर प्रयोग करना है। किसी अनावश्यक वस्तु को नहीं छूना है। अपने आसपास के वातावरण में हमेशा जागरूकता फैलाए रखनी है। और एक शिक्षक होने के नाते हमको ये बात को अच्छे से समझनी होगी कि किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। थैंक यू। आपका गृह कार्य है, भाषा की प्राप्ति में मन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आज की क्लास में हमने जाना कि भाषा सीखने में हमारा मन किस तरह से एक रोल प्ले करता है, हम मन के द्वारा कैसे भाषा सीखते हैं, इसी के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है।